सभी पे ईमानदार सोच की दमदार और असरदार सरकार जी। आज डिजिटल दुनिया में डिजिटल दुनिया होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 2 करोड़ युवाओं को एंड्रॉयड फ़ोन और लैपटॉप देंगे। भाव आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है। मैंने कल ही जो आदरणीय विधायिका है संजू देवी जी, उनको आलापुर की जनसभा में जी। मैंने देखा। मैं वो जो लोग सब लगे हुए हैं, उसका परिणाम है कि जो लोगों में जो उत्साह है। हरीश श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। सर, ये जो अंबेडकर नगर की जो पांचों विधानसभाओं की जो सीट है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ की जनता का जो हम लोगों ने जो सर्वे किया है, उस हिसाब से ये लगता है कि जो खासकर जो अंबेडकर नगर की जो सीट है अकबरपुर की, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सपा और बसपा में लड़ाई दिख रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है। जी। सभी लोग अपनी अपनी जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन सभी पे ईमानदार सोच की दमदार और असरदार सरकार जी। आज लोगों के दिल की धड़कन बन चुकी है। आज आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, सबके हृदय में योगी जी बस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त व्यवस्था के लिए जो काम किया, उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता में उनके प्रति बहुत सम्मान है। और जो विकास कर रहे हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, किसानों के लिए बिजली, पानी, खाद की व्यवस्था कर रहे हैं, नहर परियोजनाओं को पूरी करके जिस तरह से 22 लाख हेक्टेयर जमीन को उन्होंने सिंचित बनाने का काम किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक बनने जा रहा है, या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे हो, इन सारे कार्यों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया सर, कहीं एक। ना कहीं कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि संजू देवी का टिकट कटने से कहीं ना कहीं उनके बनिया बिरादरी के लोग कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, ये स्वाभाविक बात है, किसी जनप्रतिनिधि का अगर टिकट बदला जाता है तो थोड़ी बहुत लोगों में, नाराजगी मन होती है। में भाव आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है। मैंने कल ही जो आदरणीय विधायिका है संजू देवी जी, उनको आलापुर की जनसभा में जी। मैंने देखा। मैं वो साथ थी, मंच पे थी। उन्होंने उद्बोधन भी दिया और बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। तो अगर उनके मन में कहीं कोई अनमनस्कता होती तो वो जनसभा में क्यों आती, जनसभा को क्यों एड्रेस करती? बिल्कुल। तो ये बातें मुझे लगता है कि बिल्कुल तथ्यहीन है। सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूरी जोर ताकत के साथ लगे हैं। इसीलिए आप देखें कि कल श्रीमान अनुराग ठाकुर जी की जो आलापुर की जनसभा थी, या में जो उत्तर प्रदेश की अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की जनसभा हुई, या अकबरपुर विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा हुई, जो लोगों में उत्साह दिखा, यह सभी जो कार्यकर्ताओं को जो टीम वर्क है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लोग सब लगे हुए हैं, उसका परिणाम है कि जो लोगों में जो उत्साह है, और सबने ये संकल्प कर रखा है सर, एक कि छोटा सा सवाल और है। अभी कुछ चंद घंटे हुए हैं योगी जी का कार्यक्रम हुआ है अंबेडकर नगर में, और चुनाव के भी चंद दिन बाकी हैं, तो खासकर युवाओं के लिए आप पर क्या कहना है? उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश के युवा ऊर्जा को, जी। के भविष्य को खूबसूरत बनाने के लिए, उनको एक सार्थक दिशा देने के लिए, जिस तरह से डिजिटल दुनिया में डिजिटल दुनिया होती जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 2 करोड़ युवाओं को एंड्रॉयड फ़ोन और लैपटॉप देंगे, ताकि वो टेक्नोलॉजी से जुड़ करके, इनोवेशन से जुड़ करके, और रोजगार के अवसर वो खुद सृजित कर सकें और लोगों को भी रोजगार से जोड़ सकें। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो जिस तरह से उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर
का उन्होंने जो डिफेंस कॉरिडोर लाए हैं, जिस तरह से डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक दशा है, इसको बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगी और उत्तर प्रदेश में समृद्धि आएगी। साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के बहुत बड़े पैमाने पर अवसर सृजित होंगे। और इसके अलावा जो औद्योगिक विकास की इकाइयाँ आ रही हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से काम हो रहा है, ये सभी युवाओं के लिए ही अवसर सृजित हो रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश का युवा अब रोजगार देने वाला बनेगा, जो विभिन्न प्रदेशों में जाके रोजगार तलाशता था, अब उत्तर प्रदेश में वो स्वयं रोजगार